वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ी समरी है, उसको देखेंगे। आपने कभी सोचा है जो आप नोटबुक यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग के एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद आपके पास आती है। इसकी लाइफ स्टार्ट होती है एज अ ट्री, उसके बाद उसे कट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल तक। इस ट्री की जो वुड होती है वो प्रोसेस होती है, कन्वर्ट किया जाता है उसको वुड पल्प में। वुड पल्प को मिक्स किया जाता है केमिकल्स के साथ और इसको पेपर में चेंज किया जाता है मशीन से। ये पेपर प्रेस में पहुंचता है जहाँ पे इंक जो केमिकल की बनी होती है उसको यूज़ किया जाता है पेजेस पर लाइन प्रिंट करने के लिए। उसके बाद इन पेजेस को बाइंड किया जाता है नोटबुक की फॉर्म में और पैक करके मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है और फाइनली ये आपके पास पहुंचती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को चेंज कर देते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट में जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है लोगों के लिए। जैसे कि आपने देखा कि पल्प को पेपर में चेंज कर दिया गया और पेपर से नोटबुक बनाई गई। इसमें दो स्टेजेस हुई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। पेपर पल्प से बनाया जाता है और क्लॉथ कॉटन से बनता है। उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर एक स्टेज पर। इस तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, यूटिलिटी होती है, ज़्यादा यूज़ होता है रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में, जिससे कि उसे बनाया जाता है। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, कोयला निकाला जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है रॉ मटेरियल साइज और ओनरशिप के बेसिस। Raw materials. Industries may be agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based depending on the type of raw material they use. Agro-based industry में plant और animal-based products use किए जाते हैं as raw materials. Food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy products, leather industry ये example हैं agro-based industry के। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल ओर्स को यूज़ करती हैं एज रॉ मटेरियल्स। इन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी फीड करते हैं। आयरन, जैसे आयरन बनता है आयरन ओर से, ये प्रोडक्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। इसको यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि हैवी मशीनरी है, बिल्डिंग मटेरियल है या फिर रेलवे कोचेज़। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट यूज़ करती हैं सी ओशंस के एज रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्री जो सी फूड को प्रोसेस करती है या फिर मैन्युफैक्चर करती है फिश ऑयल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूटिलाइज करती है एज रॉ मटेरियल्स। जो इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट से जुड़ी हैं वो हैं पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर और बिल्डिंग्स। नाउ साइज, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितने लोग उसमें काम करते हैं और कितना प्रोडक्शन किया जाता है। साइज के बेसिस पर इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक टाइप होती है जिसमें कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है हैंड्स से बाय द आर्टिसंस, जिसमें आता है बास्केट वीविंग, पोट्री और बाकी हैंडीक्राफ्ट्स। ये एग्जाम्पल हैं कॉटेज इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हाथ से बनाए जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल और टेक्नोलॉजी कम अमाउंट में यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें कि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो सुपीरियर होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ये एग्जाम्पल हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। ओनरशिप, इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर में बांटा गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो ऑपरेट करते हैं इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड।
एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एग्जाम्पल हैं पब्लिक सेक्टर के। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड या ऑपरेटेड बाय स्टेट और इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जिनको ऑपरेट करते हैं प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स के, या फिर वर्कर्स, या फिर दोनों मिलके। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, ये सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव वेंचर की। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को। फैक्टर्स जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं वो हैं अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, लैंड होना चाहिए, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर कुछ या फिर ये सभी फैक्टर इजीली अवेलेबल होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स, जैसे कि सब्सिडाइज्ड पावर, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कम होते हैं जहाँ पे लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, या फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में भी आ सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन से डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है टाउन्स का और सिटीज़। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।